काशीपुर के मेयर महासंग्राम में सभी पार्टी अपने मेयर पद की जीत को लेकर चुनाव मैदान में उतर गई हैं और सभी 40 वार्डों ने जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं काशीपुर में एक मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशीपुर से मेयर पद के लिए नदीम अख्तर को टिकट देकर खड़ा किया, जो शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ, धर्मनिरपेक्ष की भावना रखने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं, जो काशीपुर में सभी 40 वार्ड प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य हमेशा समाज के लोगों के हितों की सुरक्षा करना और उनकी समस्याओं को दूर करना है। समाजवादी पार्टी फिर से काशीपुर में भारी वोटों से जीतकर सामने आएगी। काशीपुर के समाजवादी मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर द्वारा अपने प्रचार कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा गया कि समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के साथ ही सभी लोगों को साथ लेकर चलती है, जो कभी झूठे वादे नहीं करती और हमेशा अपने वादों को पूरा करने वाली एकमात्र समाजवादी पार्टी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि काशीपुर में चुनाव प्रचार जिस तरफ जा रहा है उस बारे में लोगों को यह बताना आवश्यक है कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी एक तरफ लोगों से वोट मांग रहे हैं, अल्पसंख्यक इलाकों में जा रहे हैं, दलित बस्तियों में जा रहे हैं, पिछड़े इलाकों में जा रहे हैं, शोषितों से, वंचितों से अपना वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनकी मानसिकता है, जो कांग्रेस की मानसिकता है, वो मानसिकता ये है कि यहां पर अगर कोई अल्पसंख्यक उनके प्रचार में शामिल है तो उसको कहा जा रहा है कि तुम पीछे रहो, कहीं तुम्हारी दाढ़ी की वजह से, कहीं तुम्हारे पहनावे की वजह से बहुसंख्यक लोग नाराज ना हो जाए या बहुसंख्यक मुझे वोट ना दे। ये केवल एक प्रकरण नहीं है, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अगर वो किसी मजार पर जाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी तो ये कहा जाता है कि यहां की फोटो ज्यादा वायरल नहीं होनी चाहिए, और अगर वो किसी अन्य पूजा स्थल, धर्म स्थल में जाते हैं तो वहां की फोटो, वहां की वीडियो को लगातार वायरल किया जाता है। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और इसके अलावा नगर पालिका के आसपास किसी दुकान में अगर ये बाहर लिखा हुआ है कि इस दुकान में बुरखे वाली औरतें अंदर नहीं आ सकती या बुरखा पहनने वाला कोई अंदर नहीं आ सकता, और ये उनके कथित कजिन कहे जाते हैं, यानी कि उनके भाई है एक तरीके से। तो मैं जो आज उनके साथ चुनाव प्रचार में उनके साथ लगे हुए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से कि आखिर वो किसी वर्ग विशेष के नेता हैं, वो किस तरह की राजनीति काशीपुर में करना चाहते हैं, उनका मकसद जीतने का क्या है? क्या उनकी मानसिकता आरएसएस के साथ मैच नहीं खाती? क्या उनकी मानसिकता इस बात को नहीं दर्शाती कि यहां पर केवल उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए और बाकी उनके मुद्दों से और बाकी मामलों से कोई मतलब नहीं? जब यहां पर एक दंगाई हमारे समाज के, किसी भी समाज के पैगंबर के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो उस टिप्पणी के बाद उनकी तरफ से क्या बयान आता है? क्या उन्होंने उसका खिलाफ कोई विरोध किया, कोई विरोध प्रदर्शन किया, कोई धरना दिया, कोई तहरीर दी थाने में? उन्होंने क्या कहा उस दंगाई को कि वो मेरा छोटा भाई है। इसके अलावा कई बार यहाँ पर इस तरह के प्रकरण सामने आए जब एक समाज के पैगंबर के बारे में अपमानजनक बातें कही गई तो कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से कोई बयान तक सामने नहीं आया। और आज अगर कुछ लोग लगातार उनके प्रचार में शामिल हैं, कुछ अल्पसंख्यक लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए और बाकी चीजों से, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कुछ अल्पसंख्यक लोग अगर उनके प्रचार में शामिल हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपने समाज का लगातार असम्मान करवाना चाहते हैं? अपने समाज को क्या नीचा दिखाना चाहते हैं? आखिर आप लोगों की मंशा क्या है? आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि जब यहाँ पर अल्पसंख्यकों के मुद्दे कोई होते हैं, यहाँ पर दलितों के कोई मुद्दे होते हैं, यहाँ पर गरीब, वंचित, शोषित समाज के कोई मुद्दे होते हैं, तब आप कहां छिपे रहते हैं? ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? आज अगर वो उनकी पैरवी कर रहे हैं, कुछ लोग अगर उनके झंडे उठा रहे हैं, तो क्या उनको अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं है? किस बात पर वो अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो क्या उनको ये भी पूछने का अधिकार नहीं है कि यहां पर अगर कोई पैगंबर के बारे में टिप्पणी करता है तो आपकी तरफ से क्या विरोध किया गया?
क्या यहां पर जब बांग्लादेश के खिलाफ जब यहां पर जुलूस निकला और उस जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी की गई, लगातार एक समाज को, एक समुदाय को टारगेट किया गया, तो ये कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल जी उस जुलूस में शामिल थे और ये दिखा रहे थे कि चाहे कुछ हो जाए, किसी समाज के खिलाफ चाहे कितनी भी अपमानजनक टिप्पणी हो जाए, कितनी भी जो है भड़काऊ नारेबाजी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी समाज के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। तो आज अगर समाज के कुछ लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने समाज का कितना अपमान करवाएंगे। अपने पैगंबर के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थी, आप उनसे क्या सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं? तो ये आज चुनाव जो है धर्मयुद्ध बना दिया गया है। ये समुदायों के बीच आपस में कटुता पैदा करने का चुनाव है। एक तरफ संदीप सहगल जी हैं और दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली जी हैं, जिन्होंने अपने पहले ही बयान में ये कहा कि ये चुनाव भगवाधारी बनाम फतवाधारी के बीच हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये चुनाव भगवाधारी बनाम फतवाधारी है या ये काशीपुर की जनता का चुनाव है, जो यहां पर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़वाना चाहती है, जो चाहती है कि काशीपुर में विकास का रास्ता तय हो, काशीपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो। आपका क्या रोड मैप है? आप विकास कैसा चाहते हैं? पिछले 15 साल से आप सत्ता में हैं, भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है, नगर निगम में भाजपा, प्रदेश में भाजपा, केंद्र में भाजपा, और काशीपुर की दुर्गति अगर हुई है तो इसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, काशीपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया। आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि काशीपुर एक कस्बा है, जबकि काशीपुर कागजों में महानगर है और यहां पर निगम है। मेयर की आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या काशीपुर के कस्बे बनाने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है? आप धर्मरक्षक की राजनीति करना चाहते हैं। यह चुनाव किसी धर्म का नहीं है, यह चुनाव किसी राजनीति का चुनाव नहीं है, यह चुनाव जनता का चुनाव है। और जनता के मुद्दों को हल करने के लिए अगर आपके पास रोड मैप है तो आपको मैं चैलेंज देता हूं। मैं कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी दोनों को चैलेंज देता हूं कि अगर वो जनता के मुद्दों पर मुझसे बहस करना चाहें तो मैं हरदम तैयार हूं। कहीं जगह आपकी हो, समय आपका हो, मैं आपसे जनता के मुद्दों पर बहस करने को तैयार हूं। और मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं कि आप अगर जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप मुझसे बहस करने के लिए राजी हो। समय आपका होगा, स्थान आपका होगा, मैं बहस करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। आने वाली 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर हर पार्टी दमखम के साथ मैदान में नजर आ रही है। वहीं उधमसिंह नगर जिले के गुलरभोज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत प्रत्याशी संजीव भटेजा ने बात कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है और नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के साथ विजय होने जा रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि गुलरभोज का क्षेत्र में कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिसका सीधा फायदा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या गुलरभोज की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देती है या नहीं। अरविंद पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद पांडे जिंदाबाद, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमेशा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर की छोड़ दो, उधर का छोड़ दो। नहीं, वो दोनों हमारे भाई हैं और मुकाबला कहीं भी नहीं है। एक तरफा निश्चित रूप से एक तरफा जीत होगी, कमल का फूल खिलेगा और अरविंद पांडे जी का नतमस्तक ऊंचा होगा। अभी देखा यह जा रहा है कि आपके पोस्टर कितने ही फाड़ ले हो, लेकिन हम जनता के दिलों में राज करेंगे, बच्चों के दिलों में राज करेंगे। बच्चों दिलों में राज करेंगे नहीं करेंगे बताओ? देखो ये देख लो आप। तो दिलों से मैं दिलों में रहूंगा लोगों के, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाली है गुलरभोज के अंदर। और जो एक बात और बताना चाहता हूँ, जो पिछली बार की हमारी बहन अनीता दुबे चेयरमैन है, उनका बड़ा वर्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जिन्होंने त्याग किया है मेरे लिए, क्योंकि कोई भी कुर्सी पे बैठता है तो कुर्सी छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता, करता ही नहीं है कुर्सी छोड़ने की।
लेकिन मेरी बहन ने मेरे लिए कुर्सी छोड़ी है। निश्चित रूप से उनका मस्तक ऊंचा होगा, अनीता दुबे का और अरविंद पांडे जी का मस्तक ऊंचा होगा निश्चित रूप से। मकानों संबंधित जो कुछ मकान रह गए हैं, काफी मकान पहले मिले हैं, उन मकानों को बैठते ही पूरा कराऊंगा, फुटपाथ बनाऊंगा, सौंदर्यकरण करूंगा, युवाओं के लिए रोजगार ढूंढूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पार्टी संगठन के माननीय प्रधानमंत्री जी को, पुष्कर धामी जी को और विधायक जी अरविंद पांडे को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए वोट दें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं यहाँ पे। अगर 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 गुलर भोज की बात करें, हम नगर पंचायत की बात करें, तो पहला कार्य जो है पांडे जी ने गुलर भोज को बचाने का काम किया। जब गुलर भोज जमीन बची, मकान भी आया, नाली भी आया, खड़ंचा भी आया, सब कुछ आया। और हमारे बहनों के लिए जो रात में मैं देखती थी, पहले तो यहाँ बहुत अंधेरा रहता था, 6 बजे 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। हमारी महिलाएं सब आज 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक बहुत अच्छी तरह घूम रही हैं और बहुत इज्जत और सम्मानित है। मैं सभी जनता से अपील करती हूँ, अपने नगर पंचायत वालों से अपील करती हूँ कि हमारे बड़े भाई साहब संजू भटेजा जी को अच्छे बहुमत से जिताएं और नगर पालिका का अध्यक्ष चुने। देखिए, वो भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही वो थे। आज वो थोड़ा सा उनका मन मुटाव जो उनके दिल में जो जगह थी, वो जो उनके अंदर थी ना, वो उन्हें पिछले उसमें टिकट क्लियर होने से पहले जता दिया है कि हमारे विधायक जी कैसे हैं, क्या है। वो उनका मन की बात उनकी है। रही जो अभी आप भाई साहब से पूछे थे पोस्टर फाड़ने की, वो पोस्टर जितने फाड़ रहे ना, उतना सपोर्ट हमको ज्यादा मिल रहा है। भटेजा उतना सपोर्ट भटेजा जी को ज्यादा मिल रहा है। और मैं देख रही हूँ कि आए दिन मैं भी न्यूज में देखती हूँ कभी कि कोई उसमें कि कह रहे हैं कि काम नहीं किया। अरे अंधे, आँख खोल के देखो काम किसने किया है। जो हमारे सड़कों पे जो शिलान्यास लगे हैं उसमें पांडे जी का नाम है। हम तो कहीं सतीश चुक का नाम नहीं देख रहा, कहीं दूसरे पार्टी का नहीं देख रहा, कहीं तीसरे का नहीं देख रहा। जो हमारे विधायक जी का है और जनता भारतीय जनता पार्टी का काम है। बहुमत से, जैसे पिछले बार अनीता दुबे जी को भटेजा जी ने बहुत अच्छे बहुमत से जीत दिलाई, ऐसे ही सभी जनता जितने भी मेरी भाई बहनें हैं सब संजू भटेजा जी को बहुत आगे अच्छे जीतों से कामयाब करेंगे। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा से है। आपको बता दें, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के अवतार पर्व को लेकर नगर कीर्तन निकाला गया, जिसके बाद आज केलाखेड़ा गुरुद्वारा साहिब में दीवान सजाया गया। दीवान के उपरांत कीर्तन किया गया। वहीं अरदास के बाद नगर कीर्तन में जिन सेवादारों ने केलाखेड़ा से बाजपुर के रोड की साफ सफाई की थी, उन सभी सेवादारों को केलाखेड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरोपा भेंट किया गया। वहीं केलाखेड़ा थाना अध्यक्ष अशोक कुमार की टीम को भी सरोपा भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही हरजिंदर सिंह SGPC प्रचारक ने संगत और बच्चों को संदेश दिया कि धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश का पालन करें और अमृत पान करके गुरु के सिंह बने। इसी के साथ पंडाल में धन धन गुरु नानक देव जी का लंगर और चाय नाश्ता सुबह से ही चलता रहा। केलाखेड़ा से संवाददाता रक्षपाल सिंह की रिपोर्ट। अशोक कुमार जी सामने देखना, गोल बना लो, गोल घेरा सब आ जाएंगे। वेट ठीक बाबा। ये रास्ता फाड़ के मैं थले जावांगा तो मेरा भराव रास्ते में पड़ेगा, भराव रास्ता पड़ेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अब 9 वार्डों में सभासद पदों के लिए 11,623 मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। वार्ड नंबर 9 में लगातार पिछली बार भाजपा के सभासद रह चुके गोविंद मंडल भाजपा पार्टी में होकर चुनाव लड़ रहे हैं और डोर टू डोर अपने समर्थन के साथ प्रचार कर रहे हैं और अपने चुनाव चिन्ह कमल के फूल के ऊपर वोट करने की अपील कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है?
भाजपा से दूसरी बार मुझे चुना है भाजपा से, और मैं भाजपा पार्टी को धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय धामी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे दूसरी बार ये वार्डों में सेवा करने का मौका दिया है। अब विकास काम अभी कुछ मकान लोगों को देना है, और बाकी अभी पहला काम रहेगा हमारा निकासी का, वार्डों में निकासी का रहेगा, और जो रुका हुआ पैसा है तो घर का उसको दिया जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि दूसरी बार मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं उसमें खड़ा रहूंगा और आगे 5 साल तक पब्लिक का सेवा करता रहूंगा। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? उसका कोई वो नहीं है, बस बीजेपी पार्टी है, ऐसा पार्टी है। सब हमारे वार्डों में 9 नंबर वार्डों में एक कमल का फूल ही जानता, सब पहचानता है। गोविंद मंडल को वोट दे जनता, तो किस मुद्दे को लेकर वोट दे? बस काम को लेकर, काम जो भी हमने 3 साल में, 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गया, 3 साल में हमने जो भी काम किया वो पब्लिक के सामने है, आगे भी करेंगे, और आगे भी जो भी होगा वो करूंगा।